हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की। नया कुछ टॉपिक नहीं है, बस जो क्वेश्चंस अपन ने पहले किए उसी के जैसे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अभी हैं। सॉल्व द इनइक्वलिटी एग्जाम्पल 16 -8 इज लेस देन इक्वल टू 5 x -3 इज लेस देन 7। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब x की वैल्यूज़ निकालनी है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। चलिए देखें कैसे करते हैं बेटा इस इनइक्वलिटी को। इनइक्वलिटी को जब तीन टर्म्स हो और दो साइंस हो तो आप उसमें तीनों जगह कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं। रूल्स वही फॉलो होते हैं जो अपन ने पहले सीखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी नंबर का करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। चलिए तो आपको क्या करना है, बीच में अब x अकेला करना है ताकि x की वैल्यू आ सके। तो x अकेला करने के लिए पहले -3 हटाना पड़ेगा। मैं तीनों जगह +3 ऐड कर देता हूँ। यहाँ तो 5x बचेगा। ये हो जाएगा -5 लेस देन इक्वल्स टू 5x लेस देन ओनली लेस देन 10। अब यहाँ पे x अकेला करने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5 है ये 2। तो अपन को पता चल गया x जो है -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 2 से लेस देन है। तो x बिलोंग्स टू -1 प्लस 2। -1 के पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि -1 इंक्लूडेड है। 2 के पास ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये अपने पास आ गया। आप चाहें तो उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। 1 के ऊपर डार्क सर्कल और 2 के ऊपर आएगा ओवल, उसके बीच के सारे नंबर्स। दोनों एक चीज़ करेक्ट है। ये लिखना ज़रूरी है, ये ऑप्शनल है। आप लिखेंगे तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके चलिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 सॉल्व -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 8। ये कैसे करेंगे बेटा? वापस वही बात, बीच में x को अकेला कीजिए। x को अकेला करने के लिए पहले 2 हटाना पड़ेगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इनइक्वलिटी को। 2 पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पर साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा -10 लेस देन इक्वल टू 5 -3x लेस देन इक्वल टू 16। अब ये 5 को हटाना पड़ेगा, तीनों जगह -5 कर दीजिए। ये हो जाएगा -15 लेस देन इक्वल टू -3 x लेस देन इक्वल टू 6 - 5 11। अब -3 से डिवाइड करते हैं बेटा। इक्वेशन को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये साइन जो है चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये दोनों साइन रिवर्स हो गए। ये हो गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x -11/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x बिलोंग्स टू -11/3 से लेकर 5 के बीच के सारे नंबर्स आपको लेने हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल 18 सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज 3x - 7 लेस देन 5 + x एंड दूसरी है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1, और इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं, पहले इसको लेते हैं। 3x - 7 लेस देन 5 + x। 3x - x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 + 7। x को इधर ले लिया, 7 को इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 12, x लेस देन 12/6। पॉजिटिव नंबर डिवाइड में गया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 6। x जो है 6 से छोटा है। इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, सेकेंड वाली को। 11 - 5x लेस देन इक्वल्स टू 1, माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू 1 - 11, 1 - 5x लेस देन इक्वल्स टू -10। -5 उधर भेजते हैं तो ऑब्वियसली साइन रिवर्स हो जाएगा। -10/-5 तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। x जो है ये बोलता है कि नंबर लाइन पे नंबर्स लिख देता हूँ थोड़े मैं।
ये बोल रहा है x जो है 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, 6 से छोटे सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, ये इसका मतलब है x लेस देन 6। ये बोल रहा है x जो है 2 हो सकता है या 2 से बड़े नंबर से हो सकता है, मतलब 2 पे डार्क सर्कल क्या है और 2 से बड़े नंबर। अब अपन को वो रीज़न बताना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर, तो वो नंबर्स जो दोनों को सेटिस्फाई कर वो कौन से होंगे बेटा? आप कॉमन रीज़न होगा ये वाला, ये सारे नंबर्स दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। 6 नहीं करेगा, 2 करेगा, 2 करेगा, 2 और 3 के बीच के सारे नंबर 4, 5, 6 नहीं करेगा, बस कॉमन नंबर्स ये वाले सारे नंबर्स कॉमन होंगे। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 2 एंड 6, 2 के सारे नंबर्स 2 इंक्लूडेड है एंड 6 नहीं इंक्लूडेड है, और इनके बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ओके, दैट वाज एग्जांपल 18। नेक्स्ट एग्जांपल 19। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपको ये बोला है टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। आपको ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताना है कि ये टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, तो फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा। ओके, अपन को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन जबकि दे रखा है, C = 5/9 F-32। ओके, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है कि 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई सॉल्यूशन है, उसको इस टेम्परेचर की रेंज में रखना है, तो वही रेंज आपको फ़ारेनहाइट में कितनी होगी बतानी है। तो इसको करने का तरीका क्या है बेटा? आप C की वैल्यू, जहाँ पे C का मतलब है सेल्सियस में टेम्परेचर और F का मतलब है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, आप C की वैल्यू जो ये है आपको दी हुई है वो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5/9 F-32 35। अब आपको F की वैल्यू F की रेंज निकालनी है ना बेटा, इसका मतलब बीच में F अकेला करना है। बीच में F अकेला करने के लिए आप पूरी इनइक्वालिटी को पहले 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे भी 9/5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 9/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/9 कट जाएगा, केवल F-32 बचेगा। यहाँ भी 9/5 से मल्टीप्लाई होगा, 6 या 54 लेस देन F-32 लेस देन इक्वल्स टू 63। नेक्स्ट आपको F अकेला करना है बेटा, तो 32 एक्स्ट्रा है, तो अब माइनस का 32 एक्स्ट्रा है तो प्लस 32 सब जगह कर दीजिए। यहाँ पे भी ऐड करोगे तो ये कट जाएगा 32, यहाँ पे भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 86 लेस देन इक्वल्स टू F लेस देन इक्वल्स टू 95। मतलब फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर की रेंज है वो 86 से 95 के बीच में है। सो रेंज ऑफ टेम्परेचर in Fahrenheit is 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो सॉल्यूशन है उसको आप 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखो, या फिर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखो, एक ही बात है। ओके क्वेश्चन, ओके बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20, इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन ये है, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन। मैन्युफैक्चरर के पास एक कंटेनर में 600 लीटर सॉल्यूशन है, 600 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो एसिड कंटेन है वो 12% है। अब इसकी कंसंट्रेशन, इस एसिड की कंसंट्रेशन 12% है। इस कंटेनर के अंदर दूसरा और एसिड जिसकी कंसंट्रेशन 30% एसिडिक है, ये एसिड इसमें मिलाया जा रहा है। तो जब लेस एसिडिक सॉल्यूशन में हायर एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 12% से ज़्यादा होगी और 30% से कम होगी बेटा। 12% वाला सॉल्यूशन जो इसमें मिलाया जब जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि हायर एसिडिक सॉल्यूशन इसमें मिलाया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो मिक्सचर इसमें मिक्स किया वो कितना मिक्स करे, सो दैट जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, जो टोटल मिक्सचर बना अब नया, उसकी एसिडिटी 15% से तो ज़्यादा हो
लेकिन 18% से कम हो। क्वेश्चन ये है 600 लीटर सॉल्यूशन जो 12% एसिडिक है उसमें 30% एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है। इसको पता नहीं कितना मिलाना है, वही बताना है कि कितना मिलाए सच दैट कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसकी एसिडिटी 15% से ज़्यादा हो, 18% से कम हो। अपन मान लेते हैं लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड। इसका x, इसको अपन मान लिया x लीटर्स मिलाया। ओके बेटा, आप फोकस करो एसिड पे। इसमें कितना एसिड है? 12% एसिड है, तो इसके अंदर एसिड हो जाएगा 12% ऑफ 600 प्लस इसके अंदर 30% एसिड है। अपन ने x लीटर्स एसिड मिलाया x% सॉल्यूशन मिलाया, तो इससे कितना एसिड इसमें कंट्रीब्यूट हुआ वो है 30% ऑफ x। इसका 12% और इसका 30%, टोटल इतना एसिड आ गया। ये जो एसिड है वो रिजल्टेंट मिक्सचर, यानी कि रिजल्टेंट मिक्सचर होगा बेटा 600 लीटर्स तो आपके पास ऑलरेडी था, x लीटर आपने और मिला दिया, तो अब रिजल्टेंट मिक्सचर हो गया 600 एंड x लीटर्स। वो रिजल्टेंट मिक्सचर की 15% एसिडिटी से कम होना चाहिए। मतलब जो टोटल एसिडिटी है वो 15% ऑफ 600 प्लस x से कम होना चाहिए। ये समझे ध्यान से। इसमें एसिड था 12% ऑफ 600, अपन ने और एसिड मिक्स किया 30% ऑफ x। ये जो टोटल एसिड है ये 15% ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर 600 प्लस x से कम होना चाहिए। एक इनइक्वलिटी बन गई। सिमिलरली एक और इनइक्वलिटी बनेगी 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x। सेम तरीके से शुड ग्रेटर देन, मैंने गलत लिख दिया लेस देन, ये ग्रेटर देन है, 15% से ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। अब आएगा लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो उसकी एसिडिटी 18% से कम होनी चाहिए और 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। अपन को ये दो इनइक्वलिटीज़ मिल चुकी है। इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो अपन को रेंज मिल जाएगी कि ये जो x लीटर्स जितना अपन सॉल्यूशन मिला रहे हैं वो कितना मिलाना है। चलिए करते हैं, पहले इसको लेते हैं 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 प्लस x। 12/100 परसेंटेज से साइन की जगह अपॉन 100 आया इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस x। पूरी इनइक्वलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर वाला 100 हट जाए, तो ये हो जाएगा 12 6 7200 प्लस 30x शुड ग्रेटर देन 15 6 9000, ये हो गया 15x। ओके, x वाली टर्म दोनों को एक साइड ले लेते हैं। 30x माइनस 15x ग्रेटर देन 9000, ये कॉन्स्टेंट को उधर भेज देते हैं माइनस 7200। 15x इज ग्रेटर देन 1800, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 15 डिवाइड में चला जाएगा तो 1800 अपॉन 15, तो इसे पता चला x इज ग्रेटर देन 120। जो मिक्सचर आपने मिक्स किया है वो 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड इनइक्वलिटी से एक और अपन को वैल्यू मिलेगी x की रेंज के लिए, ये है 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x। जो टोटल एसिडिटी है दैट इज लेस देन 18% ऑफ रिजल्टेंट होगा 600 जो ओरिजिनल था और x अपन ने एक्स्ट्रा मिलाया। ये होगा बेटा 12/100 ऑफ 600 प्लस 30/100 ऑफ x लेस देन 18/100 ऑफ 600 प्लस x। पूरी इनइक्वलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि अपॉन वाला 100 हट जाए, ये हट जाएंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। x वाली टर्म्स को दोनों को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ और जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड में। ये हो जाएगा 12x लेस देन 10800
3600 तो x आएगा 3600 अपॉन 12, x लेस देन 300। जो रिजल्टेंट मिक्सचर है आपको 300 से कम मिलाना है। पहले पता चला था x जो है 180 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा है, और यहाँ पता चला x 300 से कम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे बेटा, इन ऑर्डर टू मेक रिजल्टेंट मिक्सचर more than 15% acidic, 15% and less than 18% acidic, we need to mix more than 120 liters and less than 300 liters of 30% एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसकी एसिडिटी अगर 15% से ज़्यादा रखनी है, 18% से कम रखनी है, तो ये जो आप सॉल्यूशन मिला रहे हो, एक्स लीटर्स जो मिलाया था अपन ने, उसके एक्स लीटर्स जो है जितना सॉल्यूशन मिला रहे हो 120 से ज़्यादा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके हैं। आपका जो सारे क्वेश्चंस आप करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। थैंक यू बेटा।